हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग, जो अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो। इसमें हम पढ़े सन्निकटन मान, यानी कोई वैल्यू दिया होगा उसके निकटतम मान कैसे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। जो आसानी से आप समझ भी रहे हो। 6.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। ये सारे क्वेश्चन सेम वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने पीछे बताया था। अगर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। जो नहीं आएगा वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, वो आपको बता देंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। क्योंकि इसके आगे आप पढ़ चुके हैं पूरा मेथड, तो मेथड पढ़ लिए तो सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन देना कोई ज़रूरी नहीं है। आप नहीं सॉल्व करना तो कमेंट्स बॉक्स है, उसमें आप मैसेज कर सकते हो कि हाँ सर हमें ये क्वेश्चन बता दीजिए। चलिए देखते हैं। 2 नंबर लिखा हुआ f2.01, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए जबकि fx बराबर कितना है। लिखा हुआ है 4x² प्लस 5x प्लस 2। अब इसकी वैल्यू कैसे, यानी f का मान कह रहा है डायरेक्ट रख के निकाल दो, लेकिन ऐसे निकालने पर 2.01 है, इसका गुणा करना हमारे लिए क्या बहुत टिपिकल होगा। जब टिपिकल होगा तो आप गुणा नहीं करा पाओगे, जब गुणा नहीं करा पाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम अवकलन के अनुप्रयोग करते पढ़ रहे हैं, इसलिए आसानी से। तो इसका x के सापेक्ष आप अवकलन करो तो ये हो जाएगा d/dx और fx हो जाएगा। इस तरफ भी ऐसे d/dx 4x² और ये 5 चाहे कांस्टेंट आगे कर सकते हो, d/dx ये x होगा, फिर प्लस d/dx कांस्टेंट है तो कुछ नहीं। अगर ये 4 हो जाए, x² का करोगे तो 2x होगा और 5 गुणे कितना 1 होगा और प्लस कितना 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8x प्लस 5 हो जाएगा। इसका करेंगे तो f' हो जाएगा। f', ये हमें पता चल चुका है इतना। तो हमने एक सूत्र बताया था, क्या बताया था कि अगर कभी भी मिलता है fx प्लस h तो ये होता है fx और प्लस h f', यही तो होता है। अगर आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालते हो तो fx बराबर कितना दिया है 4x² और प्लस 5x और प्लस कितना 2, ये हो गया। इसको ऐसे छोड़ दीजिए। फिर h की वैल्यू f' कितना है 8x प्लस कितना 5 है। ठीक, हमारे पास कितना fx प्लस h आया, जो भी पीछे बताए थे सेम वही चीज़ है। अब हम कैसे ज्ञात करें, तो हमें ज्ञात करना है f, यानी इतने का मान ज्ञात करना f2.01। तो हमें इसी के फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखिए। जो दशमलव के पहले होगी उसको ऐसे लिखिए 2 और बाद में प्लस या माइनस लगा के जो वैल्यू आए 0.1, यानी 0.01। अगर आप इससे कंपेयर करोगे, यही तो आपका fx प्लस h है कि नहीं, x प्लस h है। तो देखो x बराबर कितना 2 और कितना h बराबर 0.01 रखने पर, अगर इसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखो इसमें वैल्यू रखो f2 प्लस 0.101 होगा। अगर इसमें वैल्यू रखेंगे 4 इंटू कितना 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 होगा और प्लस कितना 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, h का मान कितना प्लस लगा के 0.01 और इसका 8 गुणे 2 और प्लस 5। देखो अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना पड़ा। तो ये 4 और 2 दूनी 4, या डायरेक्ट कराइए, क्या फालतू ज़्यादा कराएं। 2 दूनी 4 चौक कितना 16 और 5 दूनी 10 प्लस 2 हो जाएगा और ये प्लस 0.01 होगा। 8 दूनी 16 प्लस 5 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, 16 10 कितना 16 और 10 26 और 2 कितना 28 हो जाएगा। इसको आप गुणा करो या ऐसे 0.01 हो जाएगा। 16 5 कितना 21, तो ये हो जाएगा 28 और फिर प्लस गुणा कराएंगे 21 इक्के 21 दशमलव 2 अंक पश्चात, इसलिए जब इसको जोड़ दोगे तो 28 दशमलव कितना 21, ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। तो बस देखो कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको यही ध्यान देना है, फार्मूला। इसीलिए आपको बताया थे ये वाला फार्मूला सबसे ज़्यादा, जो फंक्शन दिया गया उसका डिफरेंशिएशन कर ले। डिफरेंशिएशन करने के बाद x प्लस h के फॉर्म में लेते हैं। h जो होता है वो पूर्णांक होता है और जो h होता है वो डेसिमल नंबर को होता है, चाहे जोड़ने पर आए चाहे घटाने पर। सेम ही पहले वाले में भी करते थे, तो स्क्वायर के फॉर्म में होता था स्क्वायर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ तक आप ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे। इसको हम रफ कर देते हैं सेम ऐसे। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि क्या है। अगला क्वेश्चन है सेम ऐसे है, आप सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में 3 नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि घन की भुजा, देखो घन की भुजा कितना है, x है, ये है मीटर है, x मीटर है। कह रहा है कि भुजा में 1% वृद्धि के कारण, अगर वृद्धि निकालो तो ये वृद्धि कितना होगा। अगर हम वृद्धि निकालते हैं, वृद्धि कितना कर, इसको डेल्टा x लिखते हैं। तो x का 1%, 1% का मतलब कितना, x गुणे 1 बटा कितना 100 हो जाएगा, भाग करोगे तो x बटा 100 होगा। ठीक है, तो 1 बटा x बटा 100 को ऐसे हम नहीं लिख सकते कि ऐसे लिखते हैं, तो 1 बटा 100 है, तो x गुणे कितना 0.01, 0.20 तो 0.2 पश्चात, इसलिए 0.01x, ये इतना वृद्धि आ जाएगी इनके मीटर में। अब कह रहा है इसके आयतन, घन के आयतन में होने वाले सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो चले बताइए घन का आयतन कितना होता है। अगर हम निकालते हैं तो घन का आयतन जो होता है v बराबर भुजा क्यूब x क्यूब, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो। अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो ये होता है dv बाई dx होगा, इस तरफ भी गुणा कराएंगे dy dx हो जाएगा, और इसको जब गुणा x क्यूब तो ये कितना होगा 3x स्क्वायर आ गया इसका। तो हमें पूछ रहा है घन के आयतन में परिवर्तन, तो निकालिए घन के आयतन में परिवर्तन कितना होता है, डेल्टा बी होता है। तो अगर डेल्टा बी देखोगे तो डेल्टा बी कैसे, ये डेल्टा बी है, तो डेल्टा बी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स और इंटू कितना डेल्टा एक्स, गुणा करा दे। डेल्टा एक्स का मतलब जो ये दिया गया है ये परिवर्तन ही है, जब इसमें दिया गया है तो ये सेम इस वैल्यू का काम करता है, यही याद रखना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स, ये लिखा जा सकता है। जब इसको लिख सकते हैं, अब देखो सबकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर और इसकी वैल्यू 0.01x हो जाएगा। अगर आप इसको अब गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, जब गुणा कराएंगे तो 0.03x क्यूब, ये कितना मीटर क्यूब, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। जो हमें करना था आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ये हो गया 4 नंबर हो गया। 5 नंबर भी कह रहा है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। चलिए ये भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है घन की भुजा कितना है x है। अगर डेल्टा x निकालो तो ये कितना हो जाएगा, x का कह रहा है कि 1% ह्रास होता है, तो 1% कितना ह्रास, 1% को अगर निकालोगे तो x माइनस कर दीजिए 1 बटा कितना, ये हो जाएगा 100, तो भाग करोगे 0.01x हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, क्योंकि भाग करने भी आएगा, माइनस से गुणा करा दिए। कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताइए घन का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम निकालते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपने पढ़ा था भुजा यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन है तो s बराबर कितना लिख सकते हो 6x स्क्वायर। अगर इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे dx बटे ये dx हो जाएगा और 6d बाई dx होगा x स्क्वायर। तो देखो 6 गुणे कितना 2x बराबर कितना 12x, ये इतना आ चुका। अब इतना आ गया तो बताइए परिवर्तन क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन। अगर परिवर्तन निकालते हैं डेल्टा s तो हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा s बटे डेल्टा x और इंटू कितना डेल्टा x से अपने मन से गुणा, क्योंकि ये चीज़ इसमें बनाना है, जब बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। तो देखो वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 12x और माइनस 0.01x होगा, गुणा कराएंगे तो माइनस 0.12, 12 1 के 12 12 और ये कितना x स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा।
अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए घन के, तो हम आसानी से ऐसे ज्ञात करें। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, या आपने ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कैसा है कि 5 नंबर हो गया, 6 नंबर ऐसे है, 6 बता देते हैं, फिर आप लगा लोगे एक क्वेश्चन, तो 6 नंबर बता देते हैं। लिखा हुआ है एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी, तो r बराबर 7 सेमी। इसमें त्रुटि होती है, किसमें? त्रिज्या में। डेल्टा आर में 0.02 मीटर की क्या होती? त्रुटि होती है, ये भी मीटर में है। कह रहा है इसके आयतन में परिकलन सन्निकटन त्रुटि ज्ञात किया, तो बताइए गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन, गोले का आयतन b बराबर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए इसका r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, तो d बाई ये हो जाएगा dr, तो ये 4/3 पाई हो जाएगा, और लिख सकते हैं d बाई dr और r क्यूब हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा 4 पाई और बाई 3, इसका करेंगे 3r², तो ये कट गया, बराबर कितना? 4 पाई r²। ये इतना आ जाएगा dB/dr। हमें क्या ज्ञात करना? आयतन में कह रहा है कि आयतन में सन्निकटन त्रुटि, तो बताइए आयतन में सन्निकटन त्रुटि। अगर हम त्रुटि निकालते हैं तो डेल्टा बी होगा, सेम वही चीज लिखना है, डेल्टा बी बटे कितना? डेल्टा आर, और इंटू कितना? आर से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यह परिवर्तन निकाल है, तो ये डेल्टा आर से अपने मन से गुणा करना, तभी तो ये निकलेगा, क्योंकि हमें यही चीज़ बनाना होता है, जो ये चीज़ बनाना होता है, इसलिए आर से यक्स होगा तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए वैल्यू रख देते हैं। जब वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू कितना? 4 पाई r² और इंटू कितना? डेल्टा आर हो जाएगा। अब आपको सारी वैल्यू दी गई है, देखो r का मान 7 दिया गया, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे 4 पाई गुणे r का मान कितना? 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.02, 0.02, 4 दूनी 8, 0.08 हो जाएगा पाई, और 7 7 49, तो 49 से गुणा करा लीजिए 8 का, 8 9 72, 8 चौक 32, 32 7 कितना? 39, तो ये हो जाएगा 392, 392.2 अंक पश्चात ये पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। मात्रा क्या होगा? मीटर में क्यूब हो जाएगा। तो जो इसमें निकालना था, देखो ऐसे ज्ञात कर लेते तो आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपने ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने 2 नंबर ये क्वेश्चन आपको बताया था, 2 नंबर वैसे ही देखो कितना है, आपको दिख रहा हो दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम वही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। भुजा x% वृद्धि होने के कारण घन के आयतन में सन्निकटन, तो हमने पीछे भी बताया था। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, तो हम आपको किसी न किसी वीडियो में बता देंगे, या अलग वीडियो उसकी बना के डाउट के सेशन क्लास से एक वीडियो भी दे चुके हैं पीछे, कि डाउट के सेशन का जो क्वेश्चन होता है वो अलग अलग आपको वीडियो मिलती रहे, आप आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।